कह रहा एक ठोस ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर एक वाला एक शंकु संरेखित है। यहाँ ध्यान, जैसे एक ठोस है, इसकी ऊंचाई दिया है 120 सेंटीमीटर। कह रहा है इसमें एक शंकु सम्मिलित है, एक शंकु सम्मिलित है, शंकु की ऊंचाई दिया है 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या। फिर कह रहा है कि एक अर्धगोला ऐसे करते हैं, इसकी त्रिज्या दी है, इसकी ऊंचाई दी है 7 सेंटीमीटर, इतनी दिया है। इसमें 120 सेंटीमीटर दिए हैं, ये 7 सेंटीमीटर दिए हैं, तो टोटल हो जाएगी 180 सेंटीमीटर। ये बेलन की त्रिज्या दिया है, इसकी भी त्रिज्या दिया 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो क्या तो शेष पानी का आयतन यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे शंकु है और ये शंकु के बाद ये पूरा एक बेलन बन रहा है, जैसे पूरा एक बेलन बना, ये शंकु बना या अर्धगोला बना, तो हम ये शंकु का आयतन और गोले के आयतन पूरे बेलन के आयतन से घटा दें, तो हमें शेष पानी का आयतन आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखिए दिया है अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या दिया है कैपिटल आर बराबर 7 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 60 गुणे 7। ठीक, इनमें से जिसको काट दें 20×7, इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 44/7 गुणे 3600 गुणे 20, 44/7 गुणे 36 दूनी 72,000 सेंटीमीटर क्यूब। इतना ही आया अर्धगोले का आयतन। देखिए यार अर्धगोले का आयतन निकल आया, अब हम निकाल लें, लेकिन शंकु की त्रिज्या दिया है, शंकु व बेलन की त्रिज्या, शंकु व बेलन की त्रिज्या दी है आर बराबर, इसके भी 7 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, तो लिखेंगे शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एस, इसे कैसे इस्तेमाल ही करेंगे, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 गुणे 7। देखिए यस भी इसकी ऊंचाई क्या है 120, ये भी ऊंचाई 120 दे रखा है। ठीक, शंकु की भी ऊंचाई क्या है 120, ये ऊंचाई भी 120 सेंटीमीटर है, गुणे 100
डी। तो 1/3 गुणे 22/7, 6 6 को गुणा करें 3600 गुणे 120, 3 से काट दीजिए, 312 तो 40 आ गए। तो 22/7 गुणे 1 2 3 4 24 4 हासिल 2 4 3 12 12 2 14 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया शंकु का आयतन। ये आ गया शंकु का आयतन। देखिए ये आयतन आया। अब हम देखें शंकु व अर्धगोले गोले का आयतन। शंकु व अर्धगोले का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन 22/7 गुणे 1 4 4 53 प्लस उसका क्या है अर्धगोले का 44/7 72 1 2 3 लास्ट लेंगे तो क्या आएगा, साथ ही आएगा 22 गुणे 1 4 44 गुणे 72,000 मल्टीप्लाई करिए। चलो ठीक। बेलन बेलन की त्रिज्या दिया है, बेलन की त्रिज्या आर बराबर दिया 7 सेंटीमीटर। देखिए टोटल ऊंचाई ये 120 और 160, तो टोटल ऊंचाई क्या हो गई, ऊंचाई दिया है, ऊंचाई कैपिटल एच मान लीजिए, कैपिटल एच बराबर 180 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच यहाँ ले लीजिए, पाई 22/7 आर वैल्यू 60 गुणे 7 गुणे 180। तो 22/7 गुणे 7 गुणे 60 गुणा हो गया 3600 गुणे 180 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस विषय से ध्यान दीजिए कि देखिए ये पूरा एक बेलन है, पूरा ये एक बेलन बना, ठीक, ये पूरा एक बेलन बना। इस बेलन से हम अर्धगोले और शंकु का आयतन निकाल के घटा दें तो शेष पानी कितना बच रहा है ये हमें निकालना है। मान पानी यहाँ रहेगा, यानी अर्धगोला और ये शंकु का आयतन क्या कर रहे हैं, पूरे बेलन से इसको घटा दें तो हमें शेष पानी का आयतन निकल आए। बात समझा दीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए, शेष पानी का आयतन बराबर बेलन का आयतन माइनस शंकु व अर्धगोले का आयतन। बेलन का आयतन है 22/7 गुणे 3600 माइनस गुणे
180 माइनस 63 36 1 2 3 बटे 7 लासा लेंगे तो आएगा 7 तो 22 गुणे 3600 गुणे 180 माइनस 63 36 0 0। देखिए इसका इसका मल्टीप्लाई ये आ गया, इसका ये तो है, इसको घटाने के बाद ये देखिए 7 से काटिए, 7 एक के साथ 7 एक के साथ 2 बचा और 2 22 7 3 21, फिर क्या है 7 3 21 1 7 एक के साथ फिर 3 0 7 चौक 28 फिर 2 7 दूनी 14 7 दूनी 14 फिर 7 56 दशमलव फिर 4 7 5 35 7 5 35 5 0 7 4 सेंटीमीटर क्यूब। इधर कर लीजिए, आंसर मीटर क्यूब में दिया है। देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 मीटर क्यूब। ठीक, ये इतने मीटर क्यूब मतलब इकाई ढाई सैकड़ा 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 मीटर क्यूब। इससे कर दो भाग तो 1 21 4 2 8 5 7 भागे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 तो 6 आगे दशमलव बढ़ जाएगा 1.134 मीटर क्यूब, इतना काफी है। बाकी देखिए 24 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलन दिया है जिसकी ऊंचाई है 220 सेंटीमीटर। ठीक, जिसकी ऊंचाई क्या है 220 सेंटीमीटर। इस बेलन की त्रिज्या क्या होगी, व्यास की आधी होगी, यानी 12 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ गई। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई। एक अन्य बेलन दिया है जिसके ऊपर रखा है, कह रहा कि एक अन्य बेलन है जिसके ऊपर रखा है, इसकी ऊंचाई दिया है 7 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या दिया है 8 सेंटीमीटर। तो कह रहा इस ठोस के पूरे का आयतन क्या होगा, पूरे मतलब इसका पूरा आयतन हम लिखेंगे ठोस का आयतन बराबर, तो यहाँ लिखेंगे बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, छोटे बेलन का आयतन। यहाँ बड़े बेलन का आयतन इसको हम सर्कल एस मान ले रहे हैं, सर्कल एस, इसको स्मॉल एस मान लेंगे, इसको स्मॉल एस। तो यहाँ कह लीजिए पाई आर कैपिटल आर नहीं R1 का स्क्वायर कैपिटल एस प्लस पाई R2 और स्मॉल एस। पाई कॉमन ले लीजिए तो पाई जब कॉमन हो जाएगा, R1 की वैल्यू क्या 12, तो 12 गुणे 12 एच की वैल्यू गुणे 220 प्लस R2 की वैल्यू है 8, तो 8 गुणे 60, इसका मल्टीप्लाई कर डालेंगे तो पाई की वैल्यू 22 बटे 7, 12 गुणे 144 गुणे 22 220 प्लस 8 64 गुणे 7, तो 22 बटे 7 और 144 से गुणा करेंगे तो 0 22 दूनी 44 4 हासिल 4 22 दूनी 4 नहीं सॉरी 0 हुआ 22 चौक 88 की 8 हासिल 8 22 चौक 88 88 8 96 6 हासिल 9 22 1 के 22 22 9 21 प्लस 0 6 चौक 24 4 हासिल 36 36 2 38, इसको स्क्वायर करिए तो 22 बटे 7 स्क्वायर करने से 31 4
3840, 0 8 4 12 के 2, 8 6 14 15 के 5, 3 1 4 4 1 5, आ गया 35,520। 7 1 के साथ 7 पौना 35, भाग में था लब्ध दोनों तो 0, 7 सका 49, 7 सका 49, 3 7 चौका 28, फिर दशमलव लगाएंगे 7 दूनी 14, फिर 6 बचा 7 8 56, बस इतना काफ़ी है। 22 गुणे 5,75,74.28 उसके जब मल्टीप्लाई करेंगे कह रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब घन का मतलब आयतन दिया है 8 ग्राम। 8 ग्राम यह ले लीजिए, ये है 1,64,634.16 गुणे 8 ग्राम को चेंज कर ले किलोग्राम में, 1000 से कर देंगे भाग। जब 1000 से भाग करेंगे तो 1 2 3 यानी 1,1.634 गुणे 8, 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा, लेकिन 1 2 3 3 अंक आगे बढ़ जाएगा। 8 गुना करिए, 8 1 8, 8 4 32, 2 हासिल 3, 8 1 24, 3 27, हासिल 2, 8 6 48, 2 50, 0 हासिल 5, 8 1 8, 8 5 13, 13 के 3 हासिल 1, 8 1 8, 8 1 9, 8 1 8, यानी का के बाद दशमलव 4 अंक 1 2 3 4, यानी कि ये आ गया 893.0728 किलोग्राम। क्लियर है? आठ देखिए क्वेश्चन देखें, कह रहा है एक गोलाकार कांच के बर्तन में एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 घन सेंटीमीटर है। तो जांच कीजिए कि इस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। देखिए एक गोलाकार बर्तन है, जैसे गोलाकार बर्तन हुआ, इसकी जो ये गर्दन बेलन में आकार है, इसका व्यास दिया है 2 सेंटीमीटर, इसका व्यास दिया है 8.5 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इसका आयतन क्या होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, पहले निकाले बेलनाकार भाग का व्यास दिया है 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या होगी r बराबर 2/2 आ गया 1 सेंटीमीटर। हम निकालेंगे बेलन का आयतन या बेलनाकार भाग का आयतन, ठीक। तो पाई r स्क्वायर एच, पाई रख लो, r की वैल्यू 1 के स्क्वायर, एच की वैल्यू 8, तो हो जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया बेलन का आयतन। ठीक है, गोले का व्यास दिया है
8.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या r बराबर 8.5/2 और 4.25 सेंटीमीटर। लिखेंगे गोले का आयतन 4/3 पाई r³ 4/3 पाई, तो पाई रहने दो, आर की वैल्यू है 4.25 गुणे 4.25 गुणे 4.25। संपूर्ण बर्तन का आयतन पहले को सॉल्व करो भाई। जैसे 4/3 पाई, अगर हम इसको 425/100 कर सकते हैं क्या? 425/100, 425/100। देखिए 25 नहीं है, 25 28 नहीं कट रहा, 25 नहीं कट रहा ना, कटे तो बस 5 से काटो, 5 40, 5 10, फिर 5 40, 2 5 25। इसी तरह 85/20, 85/20, 85/20 आया, फिर 5 से काटिए, फिर 5 1 के 5, 5 1 के 5, 3 5 7 35, 5 2 20। इसी तरह 17/4, 17/4। तो पहले इसी को साफ कर लेते हैं। तो 4/3 पाई गुणे 17/4 गुणे 17/4 गुणे 17/4। ये 4 से 4 कटा, और 17 गुणे 17 करी, बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। बेलन का आयतन क्या है? 8 पाई प्लस 4913 पाई बटे 48। इसके नीचे एक मान की लाशा लें, एक मान की जब लाशा लेंगे ये हो जाएगा 8 गुणे 48 प्लस 4913/48 गुणे पाई। ये पाई हमने इससे क्या ले लिया? कॉमन। ठीक, तो 8 8 है 64 4, 832 32 प्लस 4913/48 गुणे पाई। इसके स्क्वायर को 4 3 7, 8 1 9, 9 3 12 2, 4 1 5 बटे 48 गुणे 22 का मान 3.14 3.14। इसका इससे मल्टीप्लाई करना 16,732.58 बटे 48। जब इसका भाग करेंगे तो इसका भाग करने के बाद 346.51 सेंटीमीटर³। इसका मतलब बच्चे का जो आयतन आ रहा था, बच्चे का आयतन था, अतः बच्चे का कथन असत्य है।